महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना एक ऐसी योजना है जो 100% वादा करती है ग्रामीणों को रोजगार देने का, वो भी अपने ही क्षेत्र में। इस योजना के जरिए ये सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है, अगर किसी ग्रामीण परिवार का कोई वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक श्रम करने को तैयार है, तो उस परिवार को एक वित्त वर्ष की अवधि में 100 दिनों का रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि ग्रामीण भारत में रोजगार सुरक्षा की स्थिति को और बेहतर बनाया जा सके। इस महती योजना के माध्यम से ग्रामीण इलाकों में आर्थिक और सामाजिक बुनियादी ढांचा विकसित किया गया है, जिससे ग्रामीणों को रोजगार के नियमित अवसर मिल रहे हैं, साथ ही उनके जीवन स्तर में भी सुधार आ रहा है। यहाँ रोड जाने में बहुत रोड खराब थी, गाड़ी बैल जाने में सुविधा अच्छी हो रही है। इस योजना से न केवल रोजगार उपलब्ध करवाया जाता है, बल्कि शहरों की ओर होने वाले पलायन में भी कमी आई है। ये रोजगार गारंटी का काम चल रहा है, खेल मैदान बन रहा है, स्कूल के बच्चे लोग भी खेलते हैं और हम पहले काम के लिए बाहर जाते थे, लेकिन अब हमको यहीं काम मिलता है। मध्य प्रदेश में सतपुड़ा की वादियों में बसे छिंदवाड़ा जिले में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना जिले में फलीभूत हो रही है। एक ओर जहां अधोसंरचनाओं का निर्माण हो रहा है, वहीं दूसरी ओर मजदूरों को रोजगार के पर्याप्त अवसर प्राप्त हो रहे हैं। जिले की ग्राम पंचायतों में महात्मा गांधी नरेगा योजना से जल संरक्षण एवं संवर्धन, भूमि सुधार, सिंचाई सुविधा, वृक्षारोपण, सड़क संपर्क एवं समग्र स्वच्छता की दिशा में कार्य कराए जा रहे हैं। मनरेगा में 2,55,130 मजदूर परिवारों के जॉब कार्ड बनाए गए हैं। मजदूरों को रोजगार एवं अधोसंरचनाओं का निर्माण इस योजना का उद्देश्य है। महात्मा गांधी नरेगा की कपिलधारा उपयोजना के अंतर्गत 8,500 कूपों का निर्माण कार्य कराया गया है। कूपों के निर्माण से हितग्राही अब रबी की फसल भी ले रहे हैं, साथ ही अनाज उत्पादन का रकबा भी बढ़ा है। इन कूपों से लगभग 17,000 हेक्टेयर भूमि सिंचित हो रही है। निर्मल नीर उपयोजना अंतर्गत गांव में बने 1,019 सार्वजनिक पेयजल कूपों के कारण पेयजल की समस्या का समाधान हुआ है। 2-3 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था। वो एक मोंगा बाबा कहते हैं, वहाँ से पानी लाते थे पीने के लिए, तो बहुत ही बहुत दिक्कत होती थी सभी लोगों को, क्योंकि यहाँ पीने का पानी का भी सुविधा नहीं है, ना नहाने धोने का कुछ भी सुविधा नहीं थी। ये कुआं बनने से हम लोगों को बहुत सी सुविधा हो गई है। छिंदवाड़ा ब्लॉक के बोहना खैरी गांव को ही लीजिए, यहाँ मनरेगा की बदौलत कृषि उत्पादकता में रिमार्केबल वृद्धि हुई है। खेत तभी लहलहाएंगे जब सिंचाई की पर्याप्त व्यवस्था होगी। किसानों को खेतों को तर करने के लिए भरपूर पानी मिलेगा, और यहाँ ये सब हुआ है सिर्फ और सिर्फ मनरेगा की वजह से। मनरेगा से इनकी जिंदगी कितनी बदली है ये कहने की जरूरत नहीं, इनके चेहरों पर खिंची मुस्कान ये कहने के लिए काफी है। ये शासन की जो योजना है, इसके तहत मैंने ग्राम पंचायत से संपर्क करके और ये कपिलधारा में कुआं खुदवाया। जब से मैंने खुदवाया हूँ तब से मेरी जमीन सिंचित हो गई और सब्जी काम भी करता हूँ और गेहूं भी लगा है अभी। महात्मा गांधी नरेगा योजना की कपिलधारा उपयोजना के अंतर्गत जिले में 8,418 कूपों का निर्माण कार्य कराया गया है। इनके जरिए मिलने वाले पानी से चमक रहे हैं किसानों के चेहरे, जिसकी वजह से हितग्राही अब रबी की फसल तो ले ही रहे हैं, खेती का रकबा भी बढ़ा है। सरपंच साहब ने मदद की है। पहले तो हम गेहूं भी नहीं खाने पाते थे, ऐसा स्थिति थी। अब ये कुआं खोदने से बहुत फायदा हुआ है, आलू भट्टे सब लगे, गेहूं भी लगा है। ऐसा ना हो कि 20-25 बोरा गेहूं भी हो सकता है, हमको ये सब बोए अपनी। अब बात करते हैं परासिया ब्लॉक की। इस ब्लॉक के ग्राम अंबाड़ा में मनरेगा से एक पंथ दो काज हुए। यहाँ लगभग 50 लाख की लागत से तालाब का निर्माण हुआ।
जिससे ग्रामवासियों को रोजगार भी मिला और किसानों को सिंचाई के लिए भी पर्याप्त इंतजाम हुए। तालाब के आसपास नमी के रहते हुए हरी घास होती है, जिससे पक्षियों को चुगने और मवेशियों को चरने की सहूलियत 12 महीने बनी रहती है। अम्बाड़ा के सरपंच इस तालाब को लेकर काफी उत्साहित हैं। मछली पालन के साथ साथ सर यहाँ पे हम पर्यटन की दृष्टि से ध्यान रखते हुए पर्यटन स्थल बनाना चाहते हैं। इसी तालाब में हम बोर्ड डलवाना चाहते हैं। यहीं पे सर पीने योग्य पानी, इस पानी को फिल्टर प्लांट लगवा के यहाँ पे एक अच्छा फिल्टर प्लांट लगवा के यहाँ पीने योग्य पानी बनाना चाहते हैं। इस तालाब के पानी से आसपास के कुएं भी रिचार्ज हो गए हैं और किसान भी काफी खुश हैं। कुआं सर पहले सूख जाते थे गर्मी के दिनों में, और जब से ये तालाब बना है तो अब बढ़िया पूरा ऊपर तक पानी भरा हुआ है। और अभी तो ऐसा है कि 2 फीट ऐसा झुक के हाथ से निकाल सकते हैं अपन बाल्टी से पानी। भूमि शिल्प उपयोजनांतर्गत 13,294 कार्य पूर्ण कराए गए हैं। किसानों के खेत समतलीकरण एवं भूमि में सुधार हुआ है। जिले में मनरेगा से हुए वृक्षारोपण के कार्य पर्यावरण संरक्षण की दिशा में सहायक सिद्ध हो रहे हैं। इस कार्य के लिए छिंदवाड़ा जिला पंचायत ने वन विभाग को जिम्मेदारी एक ऐसी पहाड़ी की सौंपी जहां वन तो समाप्त हो ही चुके थे और बचे हुए चीतलों के लिए पर्याप्त मात्रा में न तो घास थी और न ही पानी। इसमें पानी की व्यवस्था नहीं है। ये मतलब कि हमने इसको जुलाई अगस्त में प्लांटिंग किया है बरसात के पानी से, लेकिन हमने जो इसमें थाले बनाए हैं, इतने गहरे थाले बनाए हैं और एक उस ऊपर की तरफ, ढाल के ऊपर की तरफ हमने एक अच्छे ट्रंच खोद दिया जिसमें 30 से 35 लीटर पानी उसमें आ सके। जब वर्षा का जब गैप होता है तो वो पानी जो है ना पूरा की पूरा इसमें मतलब समाहित हो सके। वन विभाग द्वारा कुशलता का परिचय देते हुए अल्प समय में ही 200 हेक्टेयर भूमि में बांसों का वृक्षारोपण कुछ इस तकनीक से किया गया कि बारिश का पानी पहाड़ों में संचित होने लगा। जैसा कि यहाँ पर रिजर्व फॉरेस्ट का काफ़ी लंबा चौड़ा एरिया पूरे छिंदवाड़ा जिले में फैला हुआ है और फॉरेस्ट प्लान के अंतर्गत हमने ये प्रयास किया है कि हम मनरेगा के अंतर्गत ये अधिक से अधिक काम उन क्षेत्रों में हम लें और 10 लाख से अधिक पौधारोपण वन विभाग के माध्यम से हम लोगों ने संपन्न करवाया है। कंटूर बंडिंग हम लोगों ने करवाई है और बृहद रूप से जो बांस का रोपण है वो हमने लंबे लंबे क्षेत्रों में और कई हजार हेक्टेयर एरिया में हमने वन क्षेत्रों में लिया है और वो सफलतापूर्वक यहाँ पर संचालित हो रहा है, जिसका कि सर्वाइवल रेट 90% से भी अधिक है। परासिया वन क्षेत्र को देखने से तो ये नहीं लगता कि यहाँ चीतल होंगे, लेकिन उनका ताजा मल उनकी उपस्थिति का प्रमाण दे रहा है। इस पहाड़ी पर एक विशेष तरह की घास पैदा होती है जो चीतलों के साथ साथ पर्याप्त मात्रा में ग्रामवासियों के मवेशियों की खुराक और दवा का भी काम करती है। सुकरा घास कहला जावे इसको। अच्छा, इसमें क्या खास बात होती है? इसमें काय जानवर को ताकत रहती है, इसमें मजबूत चारा ही होती है। ये इस क्षेत्र के जीर्णोद्धार में जहां वन विभाग ने अपनी महती भूमिका निभाई, वहीं मनरेगा की शैलपर्णी योजना के तहत छिंदवाड़ा ब्लॉक की ऐसी वन विहीन पहाड़ियों का जीर्णोद्धार हुआ है। इस उपयोजना में पानी के संग्रहण के लिए कंटूर, मेड़बंधान और वृक्षारोपण के कार्य कराए गए हैं। इस क्षेत्र में ग्राम पंचायत द्वारा किए गए रोजगार मूलक कार्यों का परिणाम इस पहाड़ी की तलहटी पर बसे चनिया कला गांव की हरियाली और लहलहाते खेतों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। 50 परिवार के लोग इसमें काम किए हुए हैं और इसके काम से मिट्टी का कटाव तो रुका ही रुका है और वृक्षों की भी वृद्धि इसमें हुई है, वृक्ष प्लांटेशन भी किया हुआ है और जल स्तर में ये ज़मीनें जो दिख रही हैं, ये जल स्तर में काफ़ी कुछ अंतर आया हुआ है इससे। पिछले साल हमारे जो कुएं 3 घंटे 4 घंटे चलते थे, इस बार 4-5 घंटे से ज़्यादा चले, वाटर लेवल रुकने के कारण। आमतौर पे हमारे गाँव के पास कोई बड़ा डैम या कोई बड़ा जलाशय तो है नहीं कि जहाँ से हमको पानी मिले, है ना। दूसरी बात वो है दूसरे गांव में, और वाटर लेवल आमतौर पे पहाड़ से पानी नीचे उतर के नदी में चले जाता था, जिसको रोका गया, उसके कारण वाटर लेवल बढ़ा। इस गांव में जहां पहले पानी की कमी थी, वहीं अपने रिश्तेदार और साथियों की मृत्यु पर अंतिम संस्कार के लिए न तो कोई जगह सुनिश्चित थी और तो और बरसात में कई समस्याओं से दो चार होना पड़ता था। इस सामाजिक कार्य में भी मनरेगा सहायक सिद्ध हुई है।
शांतिधाम उप योजना के तहत यहां अंतिम संस्कार के लिए शेड का निर्माण कराया गया और इसी प्रांगण में योजनाबद्ध तरीके से अलग अलग प्रजाति के पौधे लगाए गए जो वर्ष भर हरे रहते हैं और किसी न किसी पौधे में फूल खिले रहते हैं। कहा जा सकता है कि ग्राम पंचायत ने बागवानी की मिसाल कायम की। अंतिम संस्कार के लिए पहुंच मार्ग के निर्माण के साथ साथ यहां आए हुए परिवारजनों और आसपास के रहवासियों के लिए यहां निर्मल नीर कूप की भी व्यवस्था की गई है। अंतिम संस्कार ऐसे करते साफ सफाई पहले करने पड़ता, जब पर वहाँ गड्ढा बनाते, जब पर वहाँ मुर्दा ले जाते। अब तो बढ़िया साफ काम होगा, सब फ्रेश और पानी की कमी नहीं, पानी होगा वहाँ, तो अब तो बहुत बड़ी सुविधा हो गई। अब बात करते हैं जुन्नार देव ब्लॉक की। ये जिले का सबसे बड़ा ब्लॉक है जहां 91 ग्राम पंचायतें हैं। अब आपको लिए चलते हैं इस ब्लॉक के घोड़ावाड़ी खुर्द, जहां के पहाड़ भी पानी का संचय करने में मदद करते हैं। दरअसल यहां की ग्राम पंचायत ने पहाड़ों के नीचे की भूमि का सदुपयोग करते हुए वहां एक निस्तारी तालाब का निर्माण किया। अब बरसात का पानी पहाड़ से बहता हुआ सीधा इस निस्तारी तालाब में जमा होता है और ग्रामवासियों को साल भर पानी की किल्लत का सामना नहीं करना पड़ता। इस तालाब के पानी से आसपास के कुएं जहां रिचार्ज हुए हैं, वहीं मवेशियों के साथ साथ पक्षी भी अपना गला तर करते नजर आते हैं। बस यहाँ के सिवाय कहीं पानी नहीं है। अब हमको कहीं जाना नहीं है, यहीं पे मतलब कपड़े लत्ते धुलना, गाय बच्चे सब यहीं पानी पीते हैं। इसी तरह जिले में मनरेगा की पंच परमेश्वर उपयोजना से बनी सीमेंट कंक्रीट सड़कों से गांवों में आवागमन सुगम हुआ है। अब रोड बनने से ये मान के चलिए कि हर चीज़ की सुविधा हो गई। बच्चे लोग जो स्कूल आ रहे जा रहे हैं, बच्ची लोग हैं, महिलाएं लोग हैं, गर्भवती महिलाएं लोग हैं, उनको मतलब अस्पताल जाने की परेशानी से मतलब मुक्ति मिल गई है। इन लोगों को, सारे लोगों को मतलब ये मान के चलिए कि बहुत ज़्यादा खुशी, बहुत लाभ रोड बनने से है। इसी तरह मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क संपर्क योजना गांवों के विकास के लिए सहायक सिद्ध हो रही है। पहले इसमें बहुत ज्यादा गड्ढे थे, अब वो गड्ढे मिट गए। अच्छा, बरसात में क्या हुआ था? बरसात में गाड़ियां फंस जाती थी, निकलते नहीं थे, बरसात में निकल नहीं पाती थी गाड़ियां। अब गाड़ियां अच्छे से निकल रही। पक्की सड़कों के जरिए आवागमन मजबूत करने वाली मनरेगा सेहतमंद और बुलंद भविष्य के लिए भी प्रतिबद्ध है। ग्रामीण क्रीड़ांगन उपयोजना के जरिए गांव-गांव के बच्चों को खेलने के लिए सुविधा युक्त मैदान उपलब्ध करवा रही है। गांव के नौनिहालों में छिपी प्रतिभा को तराशने के लिए इस उपयोजना के तहत खेल मैदान विकसित किए जा रहे हैं। अब खेल मैदान बन रहा है तो हमें बहुत सुविधाएं मिलेगी। यहाँ पर खेल मैदान नहीं था तो हमको बहुत कठिनाई जा रही थी खेलने में। हम हमारे घर के सामने खेल रहे थे। बोहनाखेरी में जहां एक हाई स्कूल और 2 प्राइमरी स्कूल हैं, वहां छात्रों को मजबूरन गांव की गलियों में खेलना पड़ता था। निर्माणाधीन खेल मैदान से सभी खुश हैं। हमारे बोहनाखेरी में हम लोग के यहाँ NRGS के तहत अभी ये जो खेल का मैदान बन रहा है लगभग आधा एकड़ का, तो ये हम लोगों के लिए बड़े हर्ष की बात है, क्योंकि हमारे बोहनाखेरी में हायर सेकेंडरी तक का स्कूल है और 800 से ज़्यादा बच्चे यहाँ अध्ययनरत हैं। पूर्ण विकसित मैदान न होने के कारण अभी वो लोग अपने छोटे मोटे खेलों में ही काम चलाया करते थे। अब यहाँ आ जाने के बाद, ये खेल मैदान बन जाने के बाद, वो समस्त प्रकार के राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सब खेलों का प्रैक्टिस कर सकेंगे और उसमें अपना आगे भविष्य बना सकेंगे। इस बात की हम लोगों को बहुत खुशी हो रही है। अब बात करते हैं उस युवा पीढ़ी की जो मैदानों के अभाव में केवल खो-खो और रस्सी कूदने जैसे खेल ही खेला करती थी। वहीं अब वे वॉलीबॉल और क्रिकेट जैसे खेलों में भी न सिर्फ अपने हाथ आजमा रहे हैं, बल्कि इनका लक्ष्य राज्य स्तरीय खेलों में अपनी खेल प्रतिभा को आजमाने का है। जब यहाँ पर ग्राउंड नहीं था तो हम लोग खेल नहीं पाते थे इतने अच्छे से, तब हम लोग छोटे छोटे खेल खेलते थे। पर अब यहाँ पे जब रोज़गार गारंटी योजना के तहत ग्राउंड बन गया है तो अब यहाँ पर हम लोग वॉलीबॉल, खो खो, कबड्डी, फुटबॉल, क्रिकेट सब अच्छी तरह से खेल पाते हैं। पहले हमारे ग्राउंड में जहाँ तहाँ गड्ढे दिखाई देते थे और आसपास ज़्यादा वहाँ पे वो
थोड़ी दूर पे एक कोने में पुलिया बनी हुई थी जहाँ पे जब भी गेंद जाती थी बॉल दूसरी बार मिलती नहीं थी, कई बार फुटबॉल घूम जाती थी, लेकिन अब वहाँ भी अच्छा हो गया है। क्रिकेट के अलावा और भी गेम खेला करते हैं, जैसे हॉकी, फुटबॉल भी खेल लेते हैं, वॉलीबॉल खेल लेते हैं। टेबल टेनिस के लिए ग्राउंड है, ये खेलते हैं हम लोग। अब बास्केटबॉल के लिए ग्राउंड बन रहा है जो हम खेलना चालू करेंगे। अच्छा, ये वह क्रीड़ांगन था जिसका निर्माण कार्य चल रहा था। अब हम आपको दिखाते हैं वह खेल मैदान जिसका भरपूर उपयोग किया जा रहा है। सुबह के समय यहाँ फुटबॉल खेली जाती है और शाम को क्रिकेट खेला जाता है। हमारे ग्राम पंचायत के स्कूलों के जो बच्चे हैं उनकी डिमांड वगैरह रहा कि यहाँ पर खेल मैदान बनाना चाहिए, और ग्राम के जो युवा लड़के हैं जो क्रिकेट वगैरह खेलते, लेकिन यहाँ खेल मैदान नहीं था सर, काफ़ी गड्ढा था, नाला था। तो रोजगार गारंटी की सर जो योजना चल रही, उपयोजना क्रीड़ांगन वगैरह, उससे सर ये ग्राउंड का निर्माण कराया गया। छिंदवाड़ा जिले में खेल प्रतिभा को उभारने के लिए कई और खेल प्रांगण बनाए गए हैं, जैसे उमरिया फदाली। यहाँ आपको लड़कियां भी भाला और गोला फेंकने के साथ साथ फुटबॉल भी खेलती हुई नजर आएंगी। मैदान बन गए हैं, रोजगार गारंटी ने ग्राम पंचायत ने बनवा दी है, तो हम ठीक तरह से खेल पा रहे हैं। हमारे टीचर लोग हमको अच्छे खेल सिखाते हैं और हमारे स्कूल में ये खेल जाते हैं, फुटबॉल, वॉलीबॉल, क्रिकेट, भाला, गोला। अभी जो हेडक्वार्टर पंचायत है वहाँ पे तो खेल मैदान बन ही गए हैं। इसके साथ साथ अन्य ग्रामों में भी खेल मैदान बन गए हैं। लगभग हम अभी तक 1400 खेल मैदान बना चुके हैं और उसमें कुछ खेल मैदान तो बहुत ही अच्छे बने हुए हैं, जिसमें वो वॉलीबॉल को या खो खो या जहाँ ज़्यादा जगह है वहाँ फुटबॉल को भी खेल सकते हैं। नरेगा से लेकर मनरेगा तक पूरे देश में अभी तक अमूमन सभी सामाजिक, जल संवर्धन, संरक्षण और वृक्षारोपण जैसे सामुदायिक और हितग्राही मूलक कार्य कराए जाते रहे हैं, लेकिन इस वर्ष से ग्राम पंचायतों को आपस में जोड़ने के लिए कार्यों की मॉनिटरिंग, अकाउंटिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और कार्य प्रणाली में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से ई कक्ष की स्थापना की गई है। देखिए, इसके लिए हम लोग को हमारी ऑनलाइन पंचायत ना होने के कारण हम लोग को MIS फीडिंग के लिए जनपद पंचायत जाना पड़ता था। हमारी पंचायत को सेंटर बनाकर इसमें 9 पंचायत सम्मिलित की गई है, जिसके समग्र सामाजिक कार्यक्रम का जो फीडिंग है वो हम अम्बाड़ा पंचायत से चालू कर दी है। अपनी मेहनत और लगन से गांव वालों ने वो कर दिखाया है जो अब तक उनके लिए एक सपने के समान था। इस हौसले को देने और बढ़ाने वाली है महात्मा गांधी नरेगा योजना, जो हर पल हर कदम उनका साथ निभा रही है। ये ई गवर्नेंस की और एक बढ़ता हुआ कदम है, और अब पंचायतों में ई कक्ष बना करके वहाँ पर कंप्यूटर स्थापित किया जाता है। BSNL के माध्यम से वहाँ ब्रॉडबैंड की फैसिलिटीज है, और आज जो ग्राम सहायक है और गांव के जो पंचायत के पदाधिकारी हैं वो उनको ट्रेनिंग दे करके और इतना उनको किया जा रहा है कि वो गांव की सूचनाओं का, गांव के विकास कार्यों का, गांव की योजनाओं को ई गवर्नेंस से जुड़ जाएं। उनको कंप्यूटर पर दर्ज कर लिया जाता है और समय समय पर जो जानकारियां हैं वो मेल के माध्यम से ही उसको भेज देते हैं और उसका संप्रेषण कर दिया जाता है। पलायन की जो पोजीशन है वो पूरी तरह से समाप्त हुई है, और अब ये पोजीशन नहीं है कि लोगों को भीड़ बन करके और किसी भी बस में भर करके और छिंदवाड़ा से मजदूर जा रहे हों, क्योंकि पहले स्थितियां ये थी कि बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पर यदि आप देखें तो बड़ी संख्या में मजदूर वर्ग मिल जाता था, जो 1500 की संख्या में एक साथ जाते थे और फिर एक साथ आते थे। अब वो स्थितियां पूरी तरह से समाप्त हो गई हैं और अब पर्याप्त मात्रा में जो मजदूरी है, लेबर है, वो गांव में ही उपलब्ध है, ब्लॉक में उपलब्ध है, और ऐसी दशा में फिर लोगों को अब बाहर नहीं जाना पड़ रहा है। बच्चों को पढ़ाते हैं, घर में रहते हैं, अपने खेत को संभालते हैं, अपनी मेड़ बनाते हैं, या फिर उसको सिंचित करके और फिर 2 फसली और 3 फसली बनाने में लोग लगे हुए हैं।
तो जहां जीवन स्तर का उठाव भी हो रहा है, साथ में रोजगार की समस्या समाप्त है। स्वर्णिम मध्य प्रदेश की चमक बरकरार रखने में मनरेगा इसी तरह से सहायक बन रही है। हर हाथ के पास काम है और हर घर में है रोटी।